जी। दिव्या जी बता दें कि बालाघाट जिले में इन दिनों मनरेगा के जो कार्य हैं वो कहीं न कहीं उसकी गति धीमी दिखाई दे रही है। इसका जी। मुख्य वजह यह है कि लंबे समय से मनरेगा के तहत तालाबों के निर्माण किए जाते हैं, छोटे-छोटे जो जल संवर्धन के कार्य किए जाते हैं। लेकिन अब उनके लिए यहाँ पर जगह नहीं बची है, जिसके कारण मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है और पंचायतों को भी काम लेने में काफ़ी तकलीफें जा रही है। अगर मेड़ बनाने का कार्य जो पहले स्वीकृत थे, किसी कारण से उस पर अंकुश लगा दिया गया है, उसे बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब खेत सुधार के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। अगर शासन प्रशासन मेड़ बनाने के कार्य को पुनः शुरू करता है तो कहीं ना कहीं किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। छोटे किसान जो है उनके पास एक निश्चित जमीन होती है, 1.5-2-3 एकड़ जमीन होती है। ऐसी जगह में अगर वो बार बार तालाब बनवाएगा तो फिर आखिर धान की जो यहाँ पे मुख्य फसल है वो कहाँ लगाएगा। अगर उनको ध्यान दिया जाए तो मेड़ बनाने का कार्य किया जाएगा तो उनकी जमीन सुधरेगी और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनको काम मिलेगा, खेत में सुधार होगा। तो अरहर की जो फसल होती है, दाल जो है उत्पादन बढ़ेगा बालाघाट जिले में। और कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती कि अरहर का उत्पादन बढ़ना चाहिए। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेड़ बनाने के कार्य को त्वरित चालू करना चाहिए, जो काफी समय से बंद पड़ी हुई है। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग करेंगे कि बालाघाट जिले के बैहर बिरसा जनपद पर ध्यान देते हुए, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, यहाँ के खेत ढाल वाले होते हैं, पानी नहीं रुकता है। अगर मेड़ बनाने का कार्य किया जाएगा तो खेत स्वस्थ होंगे और कहीं ना कहीं फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा और अरहर का भी उत्पादन बढ़ेगा। श्याम, एक जिनको चीज रहते और मैं पूछूंगी कि मेड़ बनाने का ये जो काम था ये काफी समय से रुका हुआ है, क्या कुछ कारण है और लोगों को इससे क्या कुछ परेशानी हो रही है? जी, बता दें पहाड़ी क्षेत्रों में शासकीय जमीन बची नहीं है तो तालाब कहाँ बनाए। हर प्रति वर्ष हर पंचायत में 4-5 तालाब बनते हैं। ऐसे स्थिति में अगर आप निरंतर तालाब बनाते जाएंगे तो फिर खेती कहाँ करेगा किसान। तो कहीं ना कहीं जो हितग्राही अगर उनको लाभ दिलाना चाहता है शासन प्रशासन, तो वहां पे मेड़ बनाने का कार्य करना चाहिए, जिससे गरीब किसानों की खेती सुधरेगी और उसका उत्पादन बढ़ेगा। और यही कारण है कि बालाघाट के बैहर बिरसा परसवाड़ा क्षेत्रों में निरंतर मांग उठते जा रही है कि मेड़ बनाने के कार्य को स्वीकृति दी जाए, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण किसान काफी परेशान है और उसके कारण मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो मनरेगा जैसी जो महत्वाकांक्षी योजना है यहाँ पे धीमी पड़ी दिखाई दे रही है। कारण क्या है? क्या यहाँ प्रशासन की लापरवाही बरती जा रही है या फिर घोटाला हो रहा है? नहीं दिव्या मैम, असल में क्या होता है, जो जिस मुद्दे को जैसा रखना चाहिए वैसा नहीं बता पा रहे हैं। शायद प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उसकी गंभीरता समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बालाघाट जिला है धान उत्पादक क्षेत्र है और धान के लिए बंदियों का होना जरूरी है। बंदियां तब होगी जब उसकी मेड़ ऊंची होगी। मेड़ ऊंची होगी तो वहां पे तुवल की फसल लगाई जा सकती है, अरहर की फसल लगाई जा सकती है, जिससे जी। दाल उत्पादन बढ़ेगा और शासन भी चाहती है कि दाल का उत्पादन बढ़ाए। तो मेड़ बनाने का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। छोटे किसानों को उसका लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं जो ग्राम के मजदूर हैं उसको भी उसका लाभ मिलेगा और उनको मजदूरी मिलेगी, जिसके कारण पलायन रुकेगा और अरहर का उत्पादन बढ़ेगा। आपने पलायन का जिक्र किया, तो कितनी संख्या में लोग पलायन कर चुके हैं इस समस्या से? अगर बात करें तो हजारों की संख्या में यहाँ से प्रतिवर्ष प्रतिदिन यहाँ से पलायन होता है। और आदिवासी ऐसे गांव देखेंगे तो आधा गांव खाली हो जाता है। सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं या घर की कुछ महिलाएं घर पे रह जाती है, जो घर के छोटे मोटे कार्य करने के लिए, योजनाओं का लाभ लेने के लिए घर पे रुक जाती हैं या बच्चों को पढ़ाने के लिए रुक जाती है। बाकी घर का 70% जो परिवार होता है वो पलायन कर चुका होता है और महानगरों की ओर पलायन करता है, क्योंकि मनरेगा में जो काम मिलते हैं उसके भी जो वेतन है, जो भुगतान है होता है, वो काफी लंबे समय, 1.5 महीना 2 महीना, अभी 2.5 महीने से नहीं मिला हुआ है। दीपावली के बाद से किसी भी प्रकार की मनरेगा की राशि यहाँ पर मजदूरों को नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में मजदूर अपना परिवार चलाए तो कैसे चलाए, यह गंभीर विषय है। और यही कारण है कि बालाघाट जिले से काफी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आप निरंतर तालाब का निर्माण करा रहे हैं, सुदूर सड़क का निर्माण करा रहे हैं, पुलिया का निर्माण करा रहे हैं, एक हद तक के करा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को यदि आप लाभ देना चाहते हैं मनरेगा के तहत, तो एकमात्र कार्य वो है जो है मनरेगा के तहत मेड़ बदान का कार्य। और उसकी मांग निरंतर हमेशा उठती आई है, लेकिन प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया और उसको जिम्मेदारी के तहत आगे नहीं बढ़ाया। शायद यही कारण है कि बालाघाट जिले में मेड़ बदान में प्रतिबंध लगा हुआ है और किसान को जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है।
श्याम, लगातार जो है लोग पलायन कर रहे हैं, प्रशासन की ओर से यहाँ बड़ी लापरवाही बरती जा रही है और मनरेगा का पैसा भी मजदूरों का रुका हुआ है। तो आखिर क्या कारण है कि प्रशासन और जो बड़े अधिकारी जिम्मेदार है? क्योंकि देखिए, भाजपा की सरकार है, मोहन सरकार लगातार कुछ ना कुछ योजना लोगों के लिए लेकर आ रही है, किसानों के लिए लेकर आ रही है, लेकिन छोटे स्तर पर बालाघाट जैसी जगहों पर अगर इस तरीके से लोग पलायन करते रहेंगे तो यकीनन सारे मजदूर जो है खेती किसानी करना ही छोड़ देंगे। तो आखिर मोहन सरकार की इस और क्यों नहीं प्रतिक्रिया कोई निकल कर आ रही है और क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? क्या कोई जाता नहीं है अपनी समस्याओं को लेकर जिम्मेदार तक? शायद दिव्या जी कहीं ना कहीं जो पुराने पाप हम बोल सकते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचा है, और जो लोग घर पे बैठे हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या कोई अन्य योजना की बात करें, हम जो लोग को निस्वार्थ अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो योजना बनाते हैं ये लोग, उसके लिए भरपूर पैसा होता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, उनके लिए शायद सरकार के पास पैसा नहीं बचा है। यही कारण है कि 2-2 ढाई-ढाई महीना वो मजदूरों को पैसे नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में देश किस दिशा पे जा रहा है, या गंभीर विषय है जो शासन प्रशासन दोनों को सोचना पड़ेगा। जो लोग बड़े मुश्किल से काम मेहनत करके काम करते हैं उनको समय पर आपको भुगतान करना होगा, लेकिन वो चीज नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं यही चीज हताश होकर मजदूर बालाघाट का आज महानगरों की ओर पलायन कर रहा है। बालाघाट के शासन प्रशासनिक अधिकारियों को जरूर सोचना होगा कि इन लोगों पर आखिर रोके तो कैसे रोके। रोकने के लिए सबसे अच्छा है कि इनके ग्रामीण क्षेत्रों में इनको काम दिया जाए, समय पर भुगतान किया जाए, ताकि वो अपने परिवार का संचालन अच्छे से कर सके, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं है, और यही कारण है कि आज गांव का गांव पूरा वीरान पड़ते जा रहा है। जी, श्याम, एक सवाल और मैं करूंगी कि जिस तरीके से ये बंधन निर्माण के लिए ये लोग लगातार मांग करते आ रहे, कितने प्रतिशत का एरिया है जहां पर मेड़ का काम अधूरा पड़ा हुआ है? अभी भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पे पूरे किसान रहते हैं मैडम। बालाघाट जिले का जो अगर बात करें तो यहाँ किसान प्रधान जिला है, यहाँ पे सबसे ज्यादा खेती धान की जाती है। अभी भी यहाँ पे काफी अथार वो है समय है कि लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पर खेत लोगों के पास 2 एकड़ 3 एकड़ छोटे किसान रहते हैं। यहाँ पर आज भी काफी 70% से अधिक किसान ऐसे हैं जिनके मेड़ मैदान के कार्य किए जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो हमने ये मुद्दा उठाया है कि मेड़ बनाने का काम हो सकता है, इस तरीके से मुद्दे तो कई बार उठे होंगे, लेकिन प्रशासन इस और क्या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है? जब भी बात करते हैं अधिकारी लेवल पर बात होती है बालाघाट जिले में, तो वो बोलते हैं कि ऊपर से ही बंद पड़ा हुआ है, जब भी खुलेगा पोर्टल उसका तो वो काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो देखने नहीं मिला है। काफी लंबा समय हो चुका है, मेड़ मैदान का कार्य रुका हुआ है, जिसके कारण जो खेत है अब वो भी जर्जर दिखाई देते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो अरहर की फसल मेड़ पे लगाई जाती है उसकी भी कमी आई है, और यही कारण है कि किसान को जो मनरेगा का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तालाब भी खोदे जाते हैं तो ऐसे खोदे जाते हैं जिसमें लोटा भर पानी नहीं रहता, आखिर उसमें मछली पालन करें तो कैसे करें। शासन कहीं ना कहीं गड्ढे खोदकर ऊपर के पानी को एब्जॉर्ब जरूर करा देती है, लेकिन उसका लाभ किसान को नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब तक कि उस गड्ढों में तालाब रूपी गड्ढा जो है, अगर जो आज 5-5 14-14 लाख रुपए के तालाब बनाए जाते हैं उसमें लोटा भर पानी नहीं होता, मछली पालन करें तो कैसे करें। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को एक नई दिशा देते हुए मेड़ मैदान पर कार्य करना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और जो शासन का पैसा है वो सही उपयोग में आ सकेगा। चलिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।